मैं उसे पाऊंगा, यीशु के नाम में मैं उसे पाऊंगा, चाहे जो भी आ जाए। जानते हैं, मुझे परवाह नहीं कि कौन सी रुकावटें आती हैं, मैं उसके ऊपर में रहूंगा, मैं उस पर जय पाऊंगा और वहां पर पहुंचूंगा जहां परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रखा है। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. मेरे साथ निकाली इब्रानियों अध्याय 11। इब्रानियों 11 और चलिए वचन 24 से पढ़ता हूं। विश्वास से मूसा ने, यह बता रहा है कि मूसा ने विश्वास से क्या किया जब वो बड़ा हुआ। मूसा ने सयाने होकर, आपको मूसा की कहानी याद है? मूसा के माता पिता ने उसे छिपाया था, नदी में छोड़ा, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में सभी बालक मारे जा रहे थे, और फिरौन की बेटी वहां आती है और देखती है कि ये बच्चा है। वो मूसा को वहां पर पाती है और महल में उसकी परवरिश करती है, और उसकी माता को बुलाया गया कि वहां पर महल में उसकी परवरिश करे। ये नहीं जानती थी कि यही परिस्थिति है। मूसा की परवरिश हुई कि जैसे कि वो वहां पर फिरौन की बेटी का बेटा है, फिरौन का नाती है। जब वो बड़ा हुआ, यानी जब वो सयाना हुआ, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहने से उसने कहा, मुझे मत पुकारो फिरौन का नाती, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फिरौन के नाती के रूप में पुकारो। उसने ये उत्तम निर्णय लिया अपने जीवन के एक समय में, मैं फिरौन का नाती कहलाना नहीं चाहता हूं। उसकी वहां परवरिश हुई थी। उसने कहा, मैं फिरौन का नाती कहलाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं फिरौन का नाती नहीं हूं। परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। मैं अब्राहम के वंश से हूं, मैं अब्राहम की वाचा का भाग हूं, मैं जीवित परमेश्वर का हूं, मैं फिरौन के परिवार का नहीं हूं। ये तो मानो इस सीढ़ी से नीचे आना है। ये मेरे लिए बहुत नीचे है। मैं तो अब्राहम का हूं, अब्राहम की आशीष मेरी है, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी वो मेरी है। मुझे फिरौन का नाती नहीं कहना, उसने कहा। यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से मूसा ने निर्णय लिया कि वो फिरौन का नाती नहीं कहलाएगा, फिरौन की बेटी का बेटा नहीं कहलाएगा, हमें निर्णय लेना है कि हम तो खुद को इस तरह से बिल्कुल नहीं कहेंगे। बहुत से लोग खुद को कहते हैं कि वह असफल हैं। कई बार मैं पत्र पाता हूं, दुख की बात है। मुझे याद है एक भाई ने मुझे लिखा, काश वो चर्च में आकर इस तरह के वचन का प्रचार सुनते। उस भाई ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं वो काम नहीं करता है। मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती, कोई प्यार नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई नहीं सोचता कि मैं किसी मूल्य का हूं या महत्व का हूं, मैं किसी के लिए कोई उपयोगी नहीं हूं, मैं बेकार हूं। मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति कहता मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं क्यों जीवन जीऊं? क्यों मैं जिंदा रहूं? और मैंने टीवी ऑन किया और केवल आप ही मुझे बता रहे थे कि मैं योग्य हूं, क्योंकि प्रभु मुझसे प्यार करता है, इसलिए पत्र लिख रहा हूं। सब लोग कहते हैं कि मैं बेकार हूं, तो मैं क्यों जीऊं? मैं आपको बताऊं दोस्तों,
बहुत से लोगों ने खुद को अनुमति दी है कि वो इसी तरह से कहलाते चले जाएं। बात यह है, दूसरे इस तरह से पुकारते हैं और वो स्वीकार करते हैं। वो इसके कारण परेशान होने देते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इसे लेते हैं, अपने कानों में से लेते हैं, अपने दिल में से लेते हैं, इसे चोट खाते हैं। वो उस घनी छाया में रहते हैं, इन सारे श्रापों में जो दूसरे लोगों के द्वारा उन पर कहे गए हैं। और कई बार तो ये बहुत ही दुख की बात है कि खुद को लोग इस तरह से कहते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने कई बार इन्हें इस तरह से कहा है, लेकिन अब ये विश्वास करते हैं कि वो ऐसे ही हैं, वो असफल है, वो ये है, वो है, इस तरह कहते हैं। वो कहते हैं, मैं गरीब हूं, कंगाल हूं, बेकार हूं, मैं एक पापी हूं, भला नहीं हूं, मैं तो बेकार हूं। मैंने बहुत से लोगों को इस तरह से कहते हुए सुना है। वो खुद को इस तरह पुकारते हैं, वो कंगाल है, पापी हैं, अच्छे नहीं हैं, बेकार है, किसी काम के नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आपने भी सुना है कि लोग ऐसे कहते हैं। ये तो ऐसे कहना है जिस तरह से आप उसे देखते हैं। प्रभु जैसे देखता है उस तरह से पुकारना नहीं है। प्रभु आपको ऐसे नहीं देखता है। देखिए, मूसा ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। उसने कहा कि मैं कभी किसी को मुझे इस तरह से कहने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई मुझे ऐसे पुकारे। मैं फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार करता हूं। मैं आपको बताऊं, ये कहलाने से इनकार करता हूं कि मैं गरीब हूं, कंगाल हूं। मैं असफल और बेकार कहलाने से पूरी तरह इनकार करता हूं। मैं सबसे उत्तम कहलाने के बिना और कुछ कहलाने से इनकार करता हूं। मैं अच्छा हूं, सबसे अच्छा हूं। परमेश्वर मुझे जो कहता है उससे छोड़कर और कुछ कहलाने से मैं इनकार करता हूं। मैं प्रभु की संतान हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मैं पवित्र हूं, शुद्ध किया गया हूं। मैं परमेश्वर का हूं। मुझे इस तरह से खुद को कहलाना होगा और इसी तरह से आप खुद को कहलाते जाएं। शायद आज आप खुद को इस तरह से नहीं देखते। शायद आप महसूस करें कि आप अयोग्य हैं। शायद आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण ऐसा लगता है। शायद आपका जीवन अभी इस समय असफल दिख रहा है। शायद ऐसा इस समय दिखता है। आपने कुछ कोशिश की, कुछ किया और वो असफल हो गए। कुछ लोगों का विवाह असफल होता है, कुछ लोगों की पढ़ाई असफल होती है, कुछ लोगों के लिए व्यापार असफल हो जाता है। और ये सब शायद ये सच है कि ये आपकी परिस्थिति है, लेकिन बात तो ये है, ये ऐसी परिस्थिति है कि आप जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें इस तरह से बुलाए जैसे कि मानो वे हैं। आप असफलता को असफलता न कहें, असफलता के बीच में सफलता को बुलाने लगे। असफलता के बीच में विजय को बुलाने वाले हो जाएं। आप कहने लगे कि आप विजयी हो गए, आप ऊपर आ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, इससे बाहर आ रहे हैं, आप छुटकारा पा रहे हैं, आप चंगाई पा रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं। इस तरह से आप खुद के बारे में कहते चले जाएं। जो नहीं उसे ऐसे बुलाए जैसे हैं। ये भविष्य की बात है, लेकिन इसके बारे में ऐसे कहे जैसे ये पूरा हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये हो चुका है। तो ये योग्य है कि इस तरह से कहें कि आप हाँ, ये हो चुका है। यदि प्रभु ने इसे कहा है तो ये मानो हो चुका है मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से कहते जाएं। अब ये ऐसा क्षेत्र है जो कि आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में संभालना मुश्किल है। जो चीजें हैं ही नहीं उसे ऐसे बुलाना जैसे कि मानो वो है, ये तो मसीह विश्वासी के लिए सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वो हैं। मुझे बताइए कि जो चीजें जैसी है वैसी असलियत में उसे कहें। जैसे है वैसे बताए। संसार यही तो कहता है। ये मत कहिए जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाए जैसे वो हैं। जैसे है वैसे बताइए। यानी अगर पैसा नहीं है तो बताइए कि मेरे पास पैसा नहीं है। जानते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, पता नहीं क्या करूं। खैर, ये जैसे है वैसे बताना जरूरी नहीं कि आप चर्च में आए, बाइबल लेकर आए और पवित्र आत्मा आपको सिखाए और प्रचारक आपको सिखाते जाएं और इस तरह के चर्च में और कार में पेट्रोल डालकर इतनी दूर की यात्रा करते हुए आप आए कि आप यहां पर आए, समय निकाले, कुछ घंटों तक यहां पर बैठे रहें कि इस तरह की बातों को सुने। अगर आपको जो है वैसे बताना है तो बाहर सभी लोग जैसे है वैसी तो बता रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई बता सकता है कि वास्तव में क्या है। सड़क पर किसी को भी पूछिए, वो बताएंगे कि सच में वास्तव में कैसे है। आप यहां पर क्यों आते हैं? आप यहां पर आते हैं क्योंकि आप यहां पर विश्वास के सिद्धांत सीखते हैं। आप यहां पर आते हैं क्योंकि जैसी चीजें वो आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए आप जहां पर है वहां से जहां पर होना चाहिए वहां पर आप जाना चाहते हैं। आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ अलग होना चाहिए। आप विश्वास करते हैं कि आपको यात्रा करनी है असफलता से सफलता की ओर। आप यहां पर आते हैं कि उससे संबंधित परमेश्वर के सिद्धांतों को जानें और इसीलिए आज सुबह आप जल्दी उठें और इसलिए आप तैयार हो गए और इसलिए आपने खर्च की परवाह नहीं की और इसलिए आपके मन में इसके लिए परेशानी नहीं थी और इसलिए आप यहाँ पर आए, कुर्सी देखी और उस पर बैठ गए। धीरे से मेरे प्रचार की राह देखते रहें। क्यों?
क्योंकि यदि आप बाहर के किसी भी व्यक्ति जैसे होते, आप इतना परिश्रम नहीं करते। ये तो सच में बहुत ही विशेष है। ये तो निश्चित ट्रेंड के विरुद्ध में जाना है मेरे दोस्तों। ये तो बहाव के विरुद्ध में तैरना है। ये तो आत्मिक सिद्धांत सीखने के बारे में है, और जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे मानो वे हैं। ये तो वैसे ही है जो बाहर के लोग नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं। आपको ऐसी जगह पर आना ही होगा और इसे सुनना होगा कि इसे जाने, और इसी तरह से आप अपने जीवन को असफलता से सफलता में लाते हैं, और इसी तरह से आप जा सकते हैं दुखों से, परेशानी से, आनंद और शांति में, और इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं सारी असफलता से सफलता में। आपको ऐसी जगह पर आना ही होगा। आपको बाइबल लेनी होगी, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, और आपको परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छा प्रचार और शिक्षा चाहिए कि इससे अपने दिल में और मन में उतार दे। इस पर विश्वास करना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, इसे कहना होगा ताकि ये पूरा हो जाए। और इसलिए ये सारे लोग यहां पर आए हैं। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, हर कोई जानता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब कुछ। मैं जानता हूं आप मुझसे भी अच्छे होंगे उसमें। हर कोई अपने विषय को अच्छे से जानता है, लेकिन आप यहां पर क्यों हैं? क्योंकि ये तो पूरी तरह से अलग विषय है। आप इसे और कहीं पर नहीं पाते हैं, और इसलिए आप यहां पर आते हैं। ये तो बाइबल है, ये तो परमेश्वर का वचन है। मैं संसार के लोगों के जैसे बातें नहीं करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की संतान के जैसे बातें करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर जैसे होना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया। मैं प्रभु जैसे होना चाहता हूं, और जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाना चाहता हूं जैसे कि मानो वे हैं। चीजें जैसे हैं वैसे बताने के लिए कोई बड़ी सोच नहीं चाहिए। इसके लिए नया बनाया गया मन नहीं चाहिए, न बाइबल, न चर्च चाहिए, न शिक्षा। लेकिन मेरे भविष्य के बारे में इस तरह से कहना जैसे कि मानो वो हो चुका है, और इसे कहने से एक नया भविष्य बनाते जाएं। ये एक अलग कहानी है। इसके बारे में मुझे कलीसिया में ही सीखना होगा। आमेन। इन बातों को समझना सबसे मुश्किल होता है। आत्मिक क्षेत्र में जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे मानो वो है, इसे समझना मुश्किल है। तो वो कहते हैं, खैर, अगर आपकी नौकरी चली जाए, आप परेशानी में हैं, आपके परिवार वाले इसे सुनते हैं, वो आते हैं, ठीक है, वो आकर इकट्ठा होते हैं, और उन्हें पता है कि आपकी नौकरी चली गई। खबर मिलती है उन्हें, ओ इनकी नौकरी चली गई। महीने में 60,000 रुपए कमाते थे, और अब नौकरी चली गई। सब भागते हुए आते हैं, मेरे प्रभु ये क्या करेंगे? वो अपेक्षा करते कि आप कोने में बैठकर रोती रहें, जानते हैं, लेकिन आप सोफा पर बैठे हैं, उन सब का स्वागत करते हैं, कहते हैं हाँ प्रभु की स्तुति हो। प्रभु असफल नहीं हुआ है। प्रभु अभी भी वहां है, और वो सब आते हैं कि किसी मुर्दे के घर में आए हो जैसे। वो तो खेद प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और आप विश्वास कहते हैं प्रभु की स्तुति, मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे इससे 10 गुना अच्छी नौकरी मिलने वाली है। जानते हैं, कोई बात नहीं, मेरी नौकरी चलेगी, लेकिन मुझे इससे 10 गुना अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रभु मुझे कहीं ना कहीं ले जाएगा। प्रभु के पास मेरे लिए कुछ न कुछ तो है। मैं विश्वास करता कि मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। मुझे घटी नहीं होगी, मुझे कमी नहीं होगी। मेरे पास में ये सारी गड़बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये मेरे लिए नहीं है। मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। जानते हैं, शायद ये ऐसा कुछ है जो शायद अभी अभी हुआ है, लेकिन आप देखिए कुछ ही दिनों में परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, परमेश्वर मेरी ओर से है, प्रभु मेरा सहायक, मैं कर दिखाऊंगा। जानते वो क्या सोचेंगे? ये दुख की बात है। ये इस तरह से कह रहे हैं गैर जिम्मेदारी से। हम इसकी इतनी चिंता करते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं हो रहे हैं भाई। ये सैम चेलोदराई के चर्च में जाते हैं और ये इनकार करते हैं कि समस्याओं के सामने झुक जाएं, कि ये मान लें कि इन्हें ये समस्या है। ये हमेशा कहते रहते हैं कि परमेश्वर कितना महान है और ये कैसे जयवंत हो जाएंगे। इनमें कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ी है। लेकिन यदि आप वहां पर बैठकर उनके कंधे पर सिर रखकर रोते जाएं और कहे, ओ डैडी प्लीज मेरी मदद करो, जानते हैं मुझे पता नहीं मैं अगले महीने का किराया कैसे दूंगा, मुझे पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे आपकी मदद चाहिए, और आप जानते हैं, मुझे बताइए कहां से मैं पैसा उधार ले सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, जानते हैं मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। और फिर वो आपको सांत्वना देते हैं। वो सोचते हैं अभी आप में कुछ भी गलत नहीं। वो सोचते हैं, ओ देखो ये बेचारा,
अच्छा हो गया मैं उसके घर में गया। दिन भर वो रो रहा था और मैं वहां पर था कि मेरे कंधे पर वो सिर रख कर रोते जाए, कि वो रोते रहें। देखिए, इसके बारे में घमंड महसूस करते हैं क्योंकि सोचते ये सामान्य बात है, हमें इसी तरह से प्रतिक्रिया करनी है। मैं इन सारी बातों के अंदर जो कमी है वो बता रहा हूं। अगर आप नकारात्मकता कहें, नकारात्मक काम करते जाएं, अपनी परिस्थिति के बारे में रोते रहें, सबको दुख होता है, वो आपके पास में आकर कहते हैं, ओ देखो बेचारे, ओ ये बहुत परेशान है, इनके लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर। और वो फोन पर सभी को बताते हैं, प्रचार करते हैं और सभी को बताते हैं कि ओ ये तो बड़ी समस्या में फंस गया है, इसके लिए प्रार्थना करो, वो रो रहा है। जानते हैं वो कैसे रोता है? मैंने उसे ऐसे रोते हुए नहीं देखा। उन्हें ये सारी बातें पसंद है, लेकिन उन्हें विश्वास की बात पसंद नहीं है। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। मैं संसार के बारे में चौंक जाता हूं दोस्तों। मैं सोचता हूं संसार में क्या गलत है, वो सोचते हैं कि मेरे दिमाग में क्या गलत है। लेकिन मैं चौंक जाता हूं कि इन लोगों में क्या गलत हो गया है। आप लोग इस तरह से क्यों हैं? ये तो सब कुछ अंत होना नहीं है। नौकरी चले जाना कोई अंत नहीं है। नहीं, निश्चय एक भविष्य है। मैं अपने भविष्य को देख सकता हूँ यीशु मसीह में। वो मेरे लिए मरा, उसने मेरे पाप और मेरे श्राप को उठाया, उसने मेरा सब कुछ लिया कि वो मेरे लिए बनाते जाएं एक बिल्कुल नया भविष्य। मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे पाऊंगा, यीशु के नाम में मैं उसे पाऊंगा, चाहे जो भी आ जाए। जानते हैं, मुझे परवाह नहीं कि कौन सी रुकावटें आती हैं, मैं उसके ऊपर में रहूंगा, मैं उस पर जय पाऊंगा और वहां पर पहुंचूंगा जहां परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रखा है। मैं यही विश्वास करता हूं। लेकिन वो कभी भी, जानते, वो कहेंगे, ओ मैं इस बात को नहीं समझता, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वो है अंगीकार। मैं सोचता हूं ये तो पूरा झूठ है। झूठ क्या है? यदि परमेश्वर जो झूठ नहीं कह सकता, उसने कुछ कहा, और यदि मैं वही कहता हूं तो ये झूठ कैसे होगा? हेलो। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि तुम वैसे ही करने वाले हो जाओ प्रभु के। कितने लोग प्रभु के जैसे करना चाहते हैं? यदि आपका बच्चा आपके जैसे काम करे, अगर आप प्रचार करें तो प्रचार किए जैसे, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जैसे, या फिर शिक्षक हैं तो वो शिक्षक के जैसे नकल करता है, तो आप क्या कहेंगे? कि आप इस तरह से कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है तुम बड़े डॉक्टर हो, तुम्हें लगता है तुम बड़े शिक्षक हो? नहीं, आप उन्हें करने देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपकी नकल करे। आप चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे वो हो जाएं, जब तक कि आप खुद के बारे में शर्मिंदा महसूस न करें। जानते हैं? आप चाहते हैं कि वैसे हो जैसे आप हैं, ठीक है? और मैं आपको बताऊं, अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया और परमेश्वर उस पर घमंड कर रहा था। और जब आप परमेश्वर के जैसे होते हैं, परमेश्वर के जैसे बातें करते हैं, जब आप पहाड़ों से कहते हैं, जब आप पेड़ों से कहते हैं, जब आप अपनी परिस्थितियों से कहते हैं, जब आप अपने भविष्य के बारे में कहते हैं जैसे कि मानो पूरा हो चुका है, उसे पा लिया गया है, जब आप विश्वास कहते हैं और अविश्वास को कहने से इनकार करते हैं, और संदेह से जब आप इस तरह से कहते हैं, आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में बहुत ही खुश होता है। और तभी तो आप परमेश्वर के अनुसार करने वाले होते हैं, तभी तो आप वचन के अनुसार होते हैं, तभी आप सच में परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और संसार के मन में कुछ अलग होता है। वो सोचते हैं निश्चय ही तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि तुम अलग तरह से बात नहीं करते हो। तुम तो समस्या से बिल्कुल अलग तरह से होते हो। जानते हैं, मैं समस्या से अलग नहीं हो रहा हूं, मैं समस्या पर हमला करता हूं। मैं समस्या को पूरा तीतर बितर करता हूं। मैं तो समस्या को खत्म कर रहा हूं। समस्या से अलग होने की कोशिश नहीं करता, समस्या को टाल नहीं रहा हूं, समस्या का सामना करने से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं तो समस्या से निपट रहा हूं विश्वास से कि जो पहाड़ है वो तो हटाया जाए, दूर हो जाए, सामने से दूर हो जाए, कि कोई नहीं जानेगा कि ये पहाड़ वहां पर था, क्योंकि वो तो समुद्र के बीच में चला जाएगा। हेलो, चलिए दूसरा कुरिन्थियों देखिए, अध्याय 5 वचन 7। क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं और दृष्टि से नहीं। बहुत सी जगह पर जहां पर आप विश्वास शब्द देखते हैं, तो बस वहां से विश्वास शब्द निकालें और उस विश्वास के शब्द की जगह पर आप रख दें जो चीजें नहीं हैं, उन्हें ऐसे बुलाना जैसे कि मानो वे हैं। विश्वास इस शब्द को निकाल ले और उसकी जगह रखे कि जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे वो है। अभी पढ़ते हैं, जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे मानो वो है। इस तरह से हम चलते हैं और हम दृष्टि से नहीं चलते हैं। दृष्टि क्या है? जो चीजें जैसी हैं उसी तरह से उन्हें पुकारते जाना। जरा सोचिए, दृष्टि से चलना क्या है? दृष्टि से चलना मतलब वो है जो चीजें जैसी है बस वैसी उन्हें पुकारते हैं, ठीक है?
जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे पुकारना जैसे वो है, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा ही है। चलिए इसे रखते हैं, ये बहुत ही सरल हो जाता है। जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो है, ऐसे चलते हैं, और जैसे चीजें हैं वैसे उन्हें नहीं पुकारते हैं। तो देखिए, तुरंत ही आप विश्वास को अच्छे से समझ पाएंगे। इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तुरंत ही ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। जब भी आप विश्वास शब्द को देखते हैं तो तुरंत उसकी जगह पर रखें। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि मानो वे हैं, क्योंकि विश्वास का इसी के साथ में संबंध है। आप वहां रखें, यह काम करेगा। प्रभु के वचन का अंगीकार, देखिए इसका संबंध प्रभु के वचन के अंगीकार से है। और अंगीकार का ये क्षेत्र सवालों वाला है, हमारे आत्मिक जीवन का उलझा हुआ हिस्सा। और ये तो मुश्किल भाग है विश्वास के जीवन में। ये क्यों मुश्किल है, मैंने आपको इसका कारण बताया है। आपको विश्वास से बातें कहने के लिए सताया जाता है। आप जो विश्वास करते हैं उसके लिए सताया नहीं जाता। जब तक चुपचाप दिल में विश्वास करे आपको कोई भी नहीं सताएगा। जब तक इसे मन में रखे कोई भी आपको नहीं सताएगा। लेकिन जैसे इसे कहना शुरू करते हैं, ये तो पूरी तरह से विपरीत होगा उससे जो वहां पर है, इसलिए आपको सताया जाएगा। जरा कल्पना करें कि अब्राहम यहां वहां जाता है और खुद को पुकारता है नए नाम के साथ में इस बुढ़ापे की उम्र में। और जब भी कोई कहता है तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है बहुत सी जातियों का पिता, और लोगों ने कहा होगा मेरे प्रभु तुम तो पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला? तुम्हें क्या हो गया है? इस उम्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। इस उम्र में अपना दूसरा नाम रख रहे हो, और तुम हमें यह बताने के लिए आए हो कि अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं है लेकिन अब्राहम है, और उसका अर्थ बहुत सी जातियों का पिता है। क्या तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला? तुम सच में जो हो ये तो बिल्कुल उसका उल्टा ही दिखाई देता है। तुम जो अपने आप को कह रहे हो उससे जो असली परिस्थिति है वो तो बिल्कुल ही अलग है। देखिए, यहीं पर तो सताव आता है, लेकिन यहीं पर तो विजय होती है। और इसी तरह से उसे संतान होनी थी। देखिए, ये तो बहुत ही अजीब दिखता था, और ये तो सच में हंसने वाली बात दिखाई देती थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपने नाम को बदल दे। यदि प्रभु उसे ऐसे ही छोड़ देता और उसे संतान देता तो कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन विश्वास ऐसे काम नहीं करता है। विश्वास काम नहीं करता। अब्राहम के घर में जबकि अब्राहम अपनी पत्नी को कहता है कि तुम तो बेकार हो, तुमसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे काम नहीं करता। इसलिए उसने उनकी भाषा बदल दी कि उन्हें इनके बोलने के तरीके को बदले, और ये खुद को बताए तो उसने उनके नाम बदल दिए। नाम बदलना तो जरूरी था, वो जरूरी था क्योंकि वो जो मुंह से कहते थे वो तो उनके विश्वास के लिए बहुत जरूरी था। वो विश्वास खोले ताकि ये जो विश्वास है वो वहां पर संतान को जन्म दे सके। ये महत्वपूर्ण था, प्रभु को इसे करना था। और जब उसने किया तो यह हंसने वाली बात दिखाई दी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपना बहुत सी जातियों का पिता रख दे। मैं सोचता हूं सब लोग हंसे होंगे। लेकिन फिर देखिए, यही तो बात थी जिसने उत्पन्न किया, मैं विश्वास करता हूं, उस विजय को और चमत्कार को। जिस वचन ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, अब वो अब्राहम और सारा के मुंह में था। नई देह बना रहा था, नई कोख बना रहा था, अब्राहम के लिए नया शरीर बना रहा था, उन्हें ऐसे बना रहा था जो अभी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसने उनके शरीर को पूरा बदल दिया और शारीरिक योग्यता कि वो संतान को जन्म दें, और फिर उनकी संतान हुई। इसके बिना उन्हें संतान नहीं हो सकती थी। उसे कहे बिना ही वो इसे अस्तित्व में नहीं ला सकते थे। ये घोषित किए बिना कि वो बहुत सी जातियों के पिता हैं, वो कभी भी बहुत सी जातियों का पिता नहीं हो सकता था। यही बात थी, हंसने वाली बात थी, लेकिन ये चाबी थी। More than I could hope or dream of, you uphold your favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed
You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are